हेलो एवरीवन, आज हम वापस से देखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग के सीरीज़ में स्टोरीज़ देख रहे हैं, डायलॉग्स देख रहे हैं, कॉन्वर्जेशन देख रहे हैं। ओके सो क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हम ही बात नहीं करते, हमेशा हम किसी न किसी से बात करते हैं। तो सामने वाला कुछ क्वेश्चन करता है, हम आंसर करते हैं, हम कभी क्वेश्चन करते हैं, सामने वाला आंसर करता है। ये डायलॉग्स उसी पे बेस्ड है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टोरीज़ बनाए हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इंग्लिश स्टोरीज़ के, और एक आपको मिल जाएगा स्पीकिंग कोर्स का। स्पीकिंग कोर्स वाले में आपको बहुत सारे डायलॉग्स वाले मिल जाएंगे, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन में, मार्केट में जाए तो कैसे बात करें, बैंक में जाए तो कैसे बात करें, हर एक कंडीशनल सिचुएशनल वीडियोस हैं उसमें। कंडीशनल सिचुएशनल इंग्लिश किस तरीके से आप बोले उस तरीके की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं। अब यहाँ पे देखिए टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो बातचीत हो रही है सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं होती। ये हम नॉर्मली भी अपने घर में पूछते हैं, हमसे भी लोग क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, हमें भी लोगों से क्वेश्चन पूछना होता है। तो यहाँ तो जस्ट एक माध्यम बनाया गया टीचर एंड एक स्टूडेंट को। नॉर्मली ये हम सब पूछते हैं, ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है अप्लाई करता है कि सिर्फ टीचर या स्टूडेंट ही देख सकते हैं इसको। हर कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और हमें आंसर करना पड़ता है। सो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है यहाँ पे जो पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस। हम अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन, ये क्या है, व्हाट। तब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे वह क्या है, यह क्या है। सो दिस का मतलब होता है यह। अगर मुझे पूछना हो वह क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। दिस इज़ अ बुक सर। अब बुक की जगह मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं किसी इंसेक्ट का नाम लिख सकती हूँ, मैं किसी एनिमल्स का नाम बोल सकती हूँ, मैं किसी थिंग का नाम, जैसे मैंने बोला दिस इज़ बैग, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ एलिफेंट, दिस इज़ अ, इस तरह से मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। और ये क्वेश्चन भी किसी के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ दिस। हम नॉर्मली पूछ सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ठीक है, नॉर्मली भी पूछते हैं। अब जैसे मुझे पूछना हुआ वेयर इज़ द बुक, वेयर इज़ माई क्लोथ्स, वेयर इज़ माई शूज़, वेयर इज़ माई बैग, वेयर इज़ माई पेन। ओके, कोई आप पॉट का भी नाम ले सकते हो, वेयर इज़ द ग्लास, ओके, वेयर इज़ द प्लेट, इस तरीके से भी पूछ सकते हो। सो दिस इज़ इन योर हैंड, अगर उसके हाथ में ही है तो आप बोल सकते हो ना दिस इज़ इन योर हैंड। कैसे बोलेंगे, दिस इज़ इन योर हैंड। अब यहाँ पे देखिए सबका मतलब दिया हुआ है। बुक का मतलब किताब होता है, आपको पता ही है। योर का मतलब तुम्हारा, हैंड यानी हाथ। वेयर इज़ योर बुक। अब अगर आपको पूछना हुआ कि वेयर इज़ योर बुक, वेयर इज़ योर क्लोथ्स, वेयर इज़ द शूज़, तो जैसे मुझे बोलना हुआ माई बुक इज़ इन माई हैंड। यहाँ पे अगर मुझे तुम्हारे हैंड में बोलना है तो दिस इज़ इन योर हैंड। और अगर मुझे बोलना हुआ कि ये तो मेरे पास ही है, माई बुक इज़ इन माई हैंड, ओके, मेरा बुक मेरे पास है। वेयर आर योर नोटबुक्स, वेयर आर योर नोटबुक्स, वेयर आर योर नोटबुक्स। कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं, मतलब कई सारे बुक्स पूछे गए हैं, बुक्स बोला गया है। यहाँ पे बुक था तो हमने इज़ यूज़ किया था, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको। तो जहाँ पे हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, बुक एक से ज़्यादा है, बुक का मतलब एक बुक की बात हो रही है, ऐसे लगा दिया तो कई सारे बुक्स आ गए। वेयर आर योर नोटबुक्स, नोटबुक्स यानी जिसमें हम लिखते हैं वो नोटबुक होता है, जो पढ़ते हैं वो बुक होता है। सो वेयर आर योर नोटबुक्स, माई नोटबुक्स आर इन माई बैग, माई नोटबुक्स आर माई इन माई बैग। अब यहाँ पे माई का मतलब होता है मेरा, वेयर का मतलब कहाँ, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना। यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, अ का मतलब एक, तो इसलिए मैं यहाँ पे हर जगह पे नहीं बता रही हूँ। सो माई बुक इज़ इन माई हैंड, वेयर आर योर नोटबुक्स, माई नोटबुक्स आर इन माई बैग, मेरे नोटबुक मेरे बैग में है। वेयर इज़ योर बैग, वेयर इज़ योर बैग, माई बैग इज़ इन माई डेस्क। डेस्क क्या होता है, ये देखो ये डेस्क होता है, ये रहा यहाँ पे देखो ये डेस्क में रखा हुआ ना, तो डेस्क के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, माई बैग इज़ इन माई डेस्क। इन यानी अंदर, किसके अंदर है ये। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ है उसमें रखी गई है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इन यानी किसी चीज़ के अंदर रखी गई है। ओके, सो ये हमने कैसे यूज़ किया, इन। वेयर आर माई बुक्स, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी ऑन का मतलब होता है पर, बहुत बार देखा है हमने ऑन का मतलब पर। सो यहाँ पे समझिए कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर है, टेबल के ऊपर क्या है, बैग है, इसीलिए उसने यहाँ पे यूज़ किया ऑन।
योर बुक्स आर ऑन द टेबल, योर बुक्स आर ऑन द टेबल। वेयर इज़ माई बॉक्स, टीचर ने पूछा वेयर इज़ माई बॉक्स, योर बॉक्स इज़ अंडर द टेबल। अब अंडर कब होता है, ये भी अंदर के लिए यूज़ होता है, जैसे हमने देखा इन का मतलब भी अंदर ही होता है। उसने बोला कि मेरा बुक, मेरा बैग मेरे बेंच डेस्क के अंदर है, लेकिन हमने क्या देखा, वो किसी चीज़ के अंदर, जैसे आपने कबर्ड में रखा है तो अंदर हुआ, आपने किसी सूटकेस में रखा है तो वो उसके अंदर हुआ, ठीक है। तो इन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अंडर यूज़ हुआ है, तो अंडर का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के नीचे, जैसे अंडर द ट्री पेड़ हुआ, पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री हम बोलते हैं ना, देयर इज़ अ काव अंडर द ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री। अब इसमें इसके अंदर तो नहीं है, पेड़ के अंदर तो नहीं है, अंडर यानी नीचे, ठीक है, अंडर यानी नीचे। सो योर बॉक्स इज़ अंडर द टेबल, तो आपका बॉक्स टेबल के नीचे है, ठीक है। अंडर को हम अंदर भी यूज़ बोलते हैं, जैसे कि ओ उसके अंदर है, ठीक है, हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे करेक्ट इसका आप लिखिए नीचे। वेयर इज़ माई इंक पॉट, इंक पॉट होता है ये जिसमें स्याही होती है, इंक होती है, उसको बोलते हैं इंक पॉट। योर इंक पॉट इज़ बिटवीन योर बुक्स एंड बैग, ओके, योर इंक पॉट इज़ बिटवीन, बिटवीन कब यूज़ होता है, जब दो चीज़ों के बीच में हो। तो हम क्या देख रहे हैं, उसने क्या बोला, योर इंक पॉट इज़, तुम्हारा इंक पॉट है बिटवीन यानी बीच में, किसके, योर बुक्स एंड बैग, योर बुक्स एंड बैग, क्या है बीच में, इंक पॉट। कभी भी आपको बिटवीन का यूज़ हमेशा आपको दो चीज़ों के बीच में मिलेगी। जैसे मैंने बोला द फाइट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन रमेश एंड दिनेश, रमेश और दिनेश के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो दो लोगों के बीच की बात जब होती है तो वो बिटवीन होता है, ठीक है। दो चीज़ के बीच में अगर यहाँ पे जैसे कोई थिंग रखा गया है, कोई चीज़ रखी गई है, तो वो बिटवीन यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बोला, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ देख रहे हैं कि ये ग्रामर में होता है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी दिया हुआ है। सो योर इंक पॉट इज़ बिटवीन योर बुक्स एंड बैग। वेयर इज़ द मैप, मैप कहाँ है, वेयर इज़ द मैप, इट इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल। मैप का मतलब होता है नक्शा, और उसने क्या बोला, हैंगिंग का मतलब होता है टंगा होना या लटक रहा है, ठीक है। इट इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, ये जो मैप है, इट इज़, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल, लेकिन मैंने यहाँ पे मैप का यूज़ ना करके इट यूज़ किया है। मैंने बताया था कि इट का यूज़ हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर जान नहीं होती उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ हैंगिंग यानी टंगा हुआ है या लटक रहा है, ऑन द वॉल दीवार पर, ऑन द वॉल दीवार पर, ये रहा मैप। तो मैप कहाँ पे है, दीवार, वॉल पे लटका हुआ है या लटक रहा है या टंगा हुआ है। वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, इट इज़ नियर योर टेबल। वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, तो मुझे अगर बोलना हुआ कि ये आपके टेबल के पास में है, देखो वेयर इज़ द, तो किस अगर पूछा उसने वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, इट इज़ नियर योर टेबल, ठीक है, इट इज़ नियर योर टेबल, आपके टेबल के पास में है। नियर का मतलब होता है पास, योर मतलब तुम्हारा, टेबल यानी मेज, ठीक है। सो इट इज़ नियर योर टेबल, ये तुम्हारे टेबल के पास में है। वेयर इज़ द क्लॉक, क्लॉक कहाँ पर है, वेयर इज़ द क्लॉक, क्लॉक कहाँ पर है, तो घड़ी कहाँ पर है, क्लॉक यानी घड़ी। इट इज़ अबव द ब्लैक बोर्ड, इट इज़ अबव द ब्लैक बोर्ड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा, ऑन का मतलब भी होता है पर, अबव का मतलब होता है पर या ऊपर, लेकिन कब होता है इसका यूज़, जब, अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, ऑन का मतलब दीवार पर ये चिपका हुआ था ना, हैंगिंग यानी लटक रहा था, तो पर दीवार से चिपका हुआ था। हमने ये भी देखा था ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स भी क्या थे, टेबल पे चिपके हुए थे, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। यहाँ पे भी हमने ऑन द वॉल, वॉल से चिपका हुआ था, इसके लिए हमने ऑन यूज़ किया। लेकिन अबाव का मतलब कब हम यूज़ करते हैं, जब वो उसके ऊपर तो हो बट उस चीज़ से टच ना हो। इट इज़ अबव द ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो, ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, इसके ऊपर तो है लेकिन वो टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे पर के लिए, ऊपर के लिए यूज़ किया हमने अबव। ये
ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। तो ऑन का मतलब हमने देखा पर, और अबव का मतलब ऊपर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेयर इज़ द सीलिंग, सीलिंग यानी जो छत का रूफ होता है अंदर के साइड में, जैसे ये सीलिंग है, ये ऊपर का जो छत का ये है पूरा, ये क्या है, सीलिंग है। ठीक है, सो उसने पूछा है वेयर इज़ द सीलिंग, सीलिंग का है, तो अब आपको बताना है कि आपके सर के ऊपर है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे सर के ऊपर से क्या गया, प्लेन गया। ठीक है, तो हम वहाँ पे ओवर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सर के ऊपर है, कुछ भी चीज़ हमारे सर के ऊपर से जाता है तो हम वहाँ पे ओवर यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ओवर आर हेड, ये हमारे छत के ऊपर है। इट इज़ आर यानी हमारे, तो आर का मतलब यहाँ पे हमारे, या अब यहाँ पे सिर्फ वो टीचर के ऊपर तो नहीं बोल सकता कि इट इज़ ओवर योर हेड, ये तो हमारे भी ऊपर है, वहाँ जहाँ पे है इसके भी छत, इसके भी ऊपर सीलिंग है, इसके भी ऊपर सीलिंग है, इसीलिए इसने बोला कि ओवर द हेड, इट इज़ ओवर आर हेड, हमारे सर के ऊपर है सीलिंग। तो जब सर के ऊपर से कुछ बात बोलने को होता है तो हम ओवर बोलते हैं। वेयर इज़ द फ्लोर, फ्लोर किधर है, फ्लोर यानी ज़मीन का या नीचे वाला पार्ट। इट इज़ अंडर आर फीट, हमारे फीट के नीचे। अब ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अंडर यानी नीचे बोल रहे हैं, नीचे बोलने के लिए हमेशा अंडर का यूज़ होता है। इट इज़ अंडर आर फीट, फीट यानी पैर। ठीक है, पैर होता है, फीट यानी हमारे पैर के नीचे है ये। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो स्टूडेंट्स। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, कॉन्वर्सेशन के अलग अलग सिचुएशन में इंग्लिश के वीडियोस बने हुए हैं, देख सकते हो। और आपको हर एक वीडियोस मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, लाइक 720 पे देखना है, 1080 पे देखना है, ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस से टफ वर्ड्स की मीनिंग बता देती हूँ। फीट यानी पैरों, दोनों पैर। अंडर यानी नीचे। फ्लोर यानी ये फ्लोर, ज़मीन, फ्लोर इसको बोलते ना, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, फ्लोर। हेड यानी सिर, सीलिंग यानी छत, ओवर यानी ऊपर। अबाव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन जब कोई चीज़ के ऊपर हो, कोई चीज़ एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ हो, ठीक है, और टच ना करे, वो होता है। जैसे हमने क्या देखा कि क्लॉक कहाँ पे है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर था। तो ये सीन भी सारे देख लो आप, ये पिक्चर में जो दिया गया है उसके थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा ये तरीका है समझने का। ये अबव, ऑन एंड ओवर, इन सब का यूज़, इन, अंडर, इन सब का यूज़ करने के लिए बहुत ही सही ये चैप्टर है, बहुत ही सही वीडियो है। तो ज़रूर देखिए, इसको अच्छे से समझिए। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आपको। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हैंड का मतलब होता है हाथ। मैंने एक जगह पे जो आंसर लिखा है मैंने दोबारा उसको नहीं किया है। और वेयर मतलब यहाँ पे कहाँ, दिस का मतलब यह। तो हर बार क्वेश्चन वही पूछा है, बट जो आंसर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है। अक्सर हम हर जगह पे ऑन ही यूज़ करते हैं, अक्सर हम हर जगह पे इन का ही यूज़ करते हैं, देखते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होना है वो आपको ये चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। ओके।